पाकिस्तान अब एक माशी धाचके के दहाने पर खड़ा है और दुनिया देख रही है कि ये सिंगल पॉलिसी ब्लॉक मुल्क को पहले से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। IMF ने पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरियों को अपग्रेड करने के लिए मुख्तस $6 अरब रोक दिए हैं। इस पाबंदी की वजह से पाकिस्तान को हर साल कम से कम $1 अरब का नुकसान होने की तवक्को है। इस फैसले की वजह से 1 लाख से ज्यादा मुतवक्को नई नौकरियां भी रोक दी गई हैं। ये तब हुआ जब IMF डेलीगेशन ने नवंबर के इख्तिताम में पाकिस्तान का दौरा किया और हमारी अगली कर्ज की किस्त का जायजा लिया। इन्होंने पाकिस्तान की तैयार करदा ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी का जायजा लिया, इसमें कई खामियां निकाली और इसे मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त 5 फाल ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिन्हें मुकम्मल अपग्रेडेशन के लिए कुल $6 अरब दरकार हैं। इन रिफाइनरियों को अपग्रेड करने से पाकिस्तान तमाम पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और जेट फ्यूल मुकामी सतह पर रिफाइन कर सकेगा। फिलहाल पाकिस्तान अपनी जरूरत का 30 से 40% पेट्रोल और डीजल दरामद करता है, जिसकी वजह महदूद रिफाइनरी पैदावार है। हमारी 5 रेफिनेरियां मिलकर करीब सिर्फ 4 लाख बैरल रोजाना प्रोसेस कर सकती हैं। ये रिफाइनरियां पुरानी हो चुकी हैं और ज़िमनी पैदावार के तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा फ्रंस ऑयल तैयार करती हैं। पाकिस्तान में फ्रंस ऑयल की कोई बड़ी घरेलू तलब नहीं है, इसलिए हमें इसे सस्ते दामों बरामद करने पर मजबूर किया जाता है। अपग्रेडेशन के बाद पेट्रोल की पैदावार दुगनी हो जाएगी और डीजल की पैदावार में 50% तक इजाफा होगा। फ्रंस ऑयल की पैदावार जो 100 लीटर थी सिर्फ 20 लीटर रह जाएगी, यानी 80% कमी। ये बेहतरी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और जेट फ्यूल जैसे कीमती ईंधन को मार्केट में मज़ीद दस्तयाब करेगी। अब सवाल ये है कि IMF कौन है जो हमें ये शराइत डिक्टेट करे? इसका जवाब सादा है। जब आप एक ही कर्ज दहिंदा से बार बार कर्ज लेते हैं तो आप अपनी म्याशी आज़ादी खो देते हैं। IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद करे। अगर लागू किया गया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 50 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। फिलहाल हुकूमत फी लीटर 99 रुपए वसूल करती है, जिसमें से तकरीबन 80 रुपए टैक्स हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी पहले ही 78 रुपए फी लीटर है और GST मौसर तरीके से 0 है। पिछले साल हुकूमत ने इस लेवी के जरिए 1161 अरब रुपए जमा किए और इस साल उसने 1470 अरब। IMF अब पाकिस्तान से पेट्रोलियम लीवी कम करने और उसकी बजाय पूरा 18% GST नाफिज करने को कह रहा है। फी लीटर 7 मुख्तलिफ टैक्स अदा करने के बावजूद आम पाकिस्तानियों को अब भी मुनासिब सड़कें या सहूलियात नहीं मिलते। सियासतदान अरबों की तनख्वाहों, मिराआत और अलाउंसेस से लुत्फ अंदोज होते हैं, जबकि अवामी फिलाही मंसूबे बेबुनियाद रहते हैं। अगर 2026 में काम शुरू होता है तो तमाम 5 रिफाइनरियों को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड करने में कम से कम 7 साल लगेंगे। सिंसर जीको पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी यौमिया पैदावारी सलाहियत 1,56,000 बैरल है। पार्को रोजाना 1 लाख बैरल प्रोसेस करता है और दूसरा सबसे बड़ा है। आटक रिफाइनरी की यौमिया पैदावारी सलाहियत 53,400 बैरल है। नेशनल रिफाइनरी रोजाना 64,000 बैरल हैंडल करती है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड तकरीबन 50,000 बैरल यौमिया पर चलती है। पाकिस्तान को इस मरहले पर आरामको या एडनॉक से नई मेगा रिफाइनरीज की जरूरत नहीं है। एक नया $10 अरब का रिफाइनरी मंसूबा पाकिस्तान के कर्ज और ईंधन की कीमतों को मजीद बढ़ा देगा। एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज को अपग्रेड करना पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे तेज और सबसे स्मार्ट तरीन रास्ता है। ये रिफाइनरीज मुनाफे बख्श कारोबार हैं और बैनुल-अक़वामी बैंकों से अपनी सरमायाकारी का बंदोबस्त कर सकती हैं। वो सिर्फ सेल्स टैक्स छूट या इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत एडजस्टमेंट का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान को पहले ही बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना है
और अब बरवक्त कार्रवाई जरूरी है। सालाना $1 अरब बचाना और 1 लाख से जायद मुलाजमतें पैदा करना एक कौमी सिंगे मेल होगा। प्यारे नाजरीन, ये आज की किस्त हो। हमें मजीद बेहतर बनाने में मदद के लिए अपनी राय का इजहार करते रहें। अल्लाह निगहबन।